भाई तुझे आज पता है कि कैजुअलिटी में क्या हुआ? एक बेहोश पेशेंट आया था, पूरा पसीने से थर था, और फिर बाद में उसकी नर्स ने जब ब्लड शुगर लेवल चेक किया ना, वो कितने भरी पता है? सिर्फ 42 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। शुगर लेवल सिर्फ 42 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और वो बेहोश भी था। इसका मतलब ये तो हाइपोग्लाइसेमिक शॉक की केस है। हाँ भाई, हाइपोग्लाइसेमिक शॉक का ही केस था। फिर बाद में नर्स आई और उसके हाथ में 5% डेक्सट्रोज था। फिर क्या हुआ पता है? सर ने बोला नहीं, ये नहीं चाहिए, 25% लाओ। भाई लेकिन 25% डेक्सट्रोज क्यों यूज किया? 5% से क्या हो जाता? हाँ बताता हूँ। 5% डेक्सट्रोज में बहुत कम शुगर होती है, और वो हम सिर्फ यूज करते हैं मामूली डिहाइड्रेशन के लिए या फिर मामूली हाइपोग्लाइसेमिया के लिए। वो सीरियस कंडीशन में यानी हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में यूज नहीं होता। और फिर बाद में डेक्सट्रोज 25% जब लगा दिया तो उसकी शुगर लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। फिर आ गई 60, फिर 120, 150, और बाद में सीधे 200 हो गई। और फिर कुछ पलों में उसने आंखें खोल दी, उसकी ब्रीदिंग मूवमेंट नॉर्मल होने लगी। लेकिन फिर बाद में आया एक ट्विस्ट, और उसके बाद उसकी शुगर लेवल होने लगी कम। आ गई 200 से 170, 150, 140, 120, फिर आ गई 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। लेकिन ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि उसका लीवर का जो भी ग्लाइकोजन स्टोर था वो पूरी तरह से खत्म हो गया था, और जो भी हमने बाहर से शुगर दी थी वो पूरी ब्लड में चली गई थी। इसकी वजह से ब्लड की शुगर लेवल अचानक से बढ़ गई। और फिर बाद में कुछ पलों में जब पूरे शरीर के ऑर्गन उस शुगर को यूज करने लगे, यूटिलाइज करने लगे, तब उसकी शुगर लेवल धीरे धीरे ड्रॉप। और अगर हमने उस टाइम पे सही फैसला नहीं लिया होता, 5% डेक्सट्रोज की जगह 25% डेक्सट्रोज नहीं लगाया होता, तो आज उसकी जान नहीं बच सकती थी। और इससे हमने ये सीखा कि अगर हाइपोग्लाइसेमिक शॉक का पेशेंट आता है, अगर वो बेहोश है, उसकी शुगर लेवल बहुत ज्यादा ड्रॉप है, तो 25% डेक्सट्रोज यूज करो, ना कि 5% डेक्सट्रोज।